नमस्कार, राम राम। आज 2 जुलाई 2026 एक वीडियो देखी हमने तुमने भी देखी होगी, सब देखे हैं। सोशल मीडिया पर ला लो, न्यूज़ा में ला लो कि भाई कोई एक बुढ़ी लोगाई है, उसके 3-4 छोरे हैं, 3-4 छोरे मकान बना रहे हैं और वे अपने बीवी बच्चे के साथ खुश हैं कति, और उससे अपनी माँ की परवाह नहीं कर रहे। उसकी माँ रोने लग रही है, तड़पन लग रही है, हाय मेरे 3-3 छोरे, 3-3 छोरी, 2-2 छोरी, यानी कि इतने मेरे बालक, फिर भी मैंने कोई नहीं रख रहा, कोई भी मेरे देखभाल नहीं कर रहा। तो वह रोआ है, लोगों ने इकट्ठी कर रही है, दुनिया ने इकट्ठी कर रही है। तो हर कोई जो अपने देश में किए भेड़ चाल है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर और किसी टाइम भी हो रहे हैं। अब वो दोनों पहलवान सुन ले या दोनों पक्षा ने सुन ले, वे क्या करें, जैसा देखा है अपना उसी बोलकर चल पड़े हैं। यानी दूसरे के मामले में जज बन जाए हैं 1 मिनट में, और अपने मामले में वकील। तो क्यों है कि उन्हें देख कर ना एक तरफा मामला, और वे बड़े बहन चौदह हैं, बालकते बड़े गंदे हैं, बड़े निकम्मे हैं, डूब कर मर जाना चाहिए, उन्नत न्यू होना चाहिए। यानी अपना देख कर मामला हाथ वही न्यू करना लग जाए, या किसी पत्नी ने पति को मार दिया, या पति ने पत्नी को मार दिया, या मार नहीं दिया, उंगर तक काट दिया, या उससे दूरी बना ली। मारना तो गलत है भाई, देख मारना तो मैं सपोर्ट करता ही नहीं। जानता मारना चाहे कोई किसी ने जानता मारता हो, हमेशा जो जिसने वो मारा है, चाहे वो कोई भी है, मैं उसने गलत मानूंगा। ठीक है, चाहे कितनी बड़ी तो बड़ी बात थी, जान से मारने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं है। ठीक है, दूरी बना लो, ठीक है, सबसे बेस्ट दूरी बना लो। तो क्यों है, मान लो उन्होंने दूरी बना ली, तो क्यों है एक पक्ष देख कर मैंने देखेंगे, मान लो औरत ने दूरी बना ली, या आदमी ने दूरी बना ली, या बच्चे ने दूरी बना ली, या माँ बाप ने दूरी बना ली, तो हम क्या करें, एक तरफा देख कर एक पक्ष ने, और हम उसने क्वेश्चन लाए दूसरे पक्ष ने। ठीक है, जैसे कि ये पीछे ये कि थाने का कोई SDO SHO था, DSP था, उसकी मतलब वो मर गया था, और वो ऑडियो जो है ना, वो कॉल रिकॉर्डिंग बहुत वायरल हुई थी। अगर वो जो पुलिस वाला है, वो उसके लड़के के पास फ़ोन मिला हुआ है, भाई आपका फादर एक्सपायर हो गया, डेड हो गया, या होने वाला है, हॉस्पिटल में है, जो भी है, और आप इसने संभाल लो आगे। तो वो आप छोरा न्यू का है, अगर मर गया है तो मेरे तब बता दिए, जितने रुपये उसकी दाह संस्कार में लागेंगे वे मैं तेरे तक उस तक डबल दे दूंगा, और इसका दाह संस्कार करवा दिए। मेरे दौर इतना टाइम नहीं है कि मैं इस दौरा हूँ, ना मैं इसने चाहता कि मैं अपने हाथी ने आगे दूँ। ठीक है, तो उसमें भाई तकरीबन दुनिया 99% लोग उस छोरे के खिलाफ कमेंट करना लग रहे। ठीक है, ये साहब आप इसे बुलाते तो होना है ना, होना है बढ़िया था, गुट की टीम को उठा दे देना चाहिए था, मार देना चाहिए था। यानी वो एक तरफा हमने देखा, एक तरफा हमने सारी चीज़ देखी, और उस तरीके से हमने वो चीज़ें बना ली। ठीक है, मैं भी बना लिया करता, आज तो मान ली 15 साल पहले या 16 साल पहले, या आज भी हम उसका गणीय चीज़ ऐसी हैं जो हमारी ये लाग नहीं घटित हुई, उनके बारे में हम उसका हो सकता है ऐसा। ठीक है, लेकिन बहुत कम चांस है, क्योंकि जागरूक तैयारी है भाई, पढ़े लिखे हैं, नौकरी पैसा कुछ ला लो, लेकिन फिर भी हो सका, मैं भगवान नहीं हूँ, किसी मामले में हो सका हम आज भी एक तरफा हमें भावुक हो जाए, एक तरफा पक्ष ले ले किसी का, दोनों पक्ष बिना सुने। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, फिर क्यों है, हमने देखा दूसरा पक्ष, क्या देखा, जब हमने देखा कि एक लुगाई अपने 3 बड़का ने छोड़ गए अपने यार के लबाज की, या ये पीछे ही देखा कि भाई एक औरत ने अपना 12 साल का लड़का जान से मार दिया अपने यार तक ब्याह करने ही। ठीक है, या हम देखा है कि एक औरत ने एक लड़की अपनी ट्रेन के आगे भगा दी। ठीक है, क्योंकि वह अपने यार तो शादी करना चाहती, और लड़की उसमें रुकावट बन रही थी। या ये तो आम बात है कि लोग ने लुगाई मार दिया, लुगाई ने लोग मार दिया, ये तो एक आम बात हो रही है आजकल। अच्छा, गणीय घटना जिसमें बाप ने बेटी मार दी, या भ्रूण हत्या करवा दी, या लड़की की बच्ची पैदा हुई, गुड़िया पैदा हुई, उसको पैदा होने के बाद देखा लड़की पैदा होगी, उसको झाड़ियाँ में भगा दिया, रोड पर भगा दिया, या गड्ढा खोद कर दाब दिया, या उसके साथ इतनी मारपीट कर दिया वो मर गई। ठीक है, यही जो रोहतक की घटना थी,
सगया बाप अपनी बेटी के साथ रेप करने लग रहा था। कमाल की बात तो है, मतलब हैरानी की बात की एक बाप अपने सगे छोरे के बलात्कार करने लग रहा था, रेप करने लग रहा था 5-6 साल के छोरे के। यह भी घटना आ गई आज के दिन, तो जुल्म देखो तुम। और ये घटना घने कह देंगे ये वो हुई है, ईब नहीं है भाई, ये पहले भी हुआ करती, ठीक है। लेकिन पहले सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, इतनी जागृति नहीं थी, ठीक है। लोग कति सुनना ही नहीं चाहा करते माँ बाप के खिलाफ, इसलिए वह चीज़ पब्लिक माया नहीं करती। नहीं जुल्म तो और भी पहले ज़्यादा होया करते, जो सती प्रथा थी या मारपीट हुआ थी, यानी यह चीज़ तो और भी ज़्यादा थी। जब क्योंकि हम अपने दादा परदादा की देखे हैं तो लोग ने और भी बुरी तरीके से व्यवहार कर रहे थे उनकी, ठीक है। यह चीज़ पहले अभी थी, चाहे लोग था चाहे लोग आई थी, यानी सारी चीज़ पहले अभी थी गलत, लेकिन वे पहले खुल कर बाहर नहीं आया करती। और आज भी बहुत सी खबर बाहर नहीं आती खुल कर, ठीक है। लेकिन फिर भी पहले मुकाबले आजकल फिर भी फर्क हो रहा है, बहुत सी चीज़ें खुल कर आ जाए आजकल बाहर, ठीक है। ईब की है भाई, अके जब हम दोनों पक्षान देखेंगे, दोनों पहलवान देखेंगे, जब हम पहली बात तो हम हैं कौन, हमने दूसरे मैटर में बढ़ना ही नहीं चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात अगर बोलना भी है बढ़ना भी है तो भाई दोनों पक्षान देखो, दोनों पक्षां की बात सुनो, उनकी ज़िंदगी ने एनालाइज करो, जब जाकर कोई टिप्पणी करनी चाहिए, मेरा यो मानना है, ठीक है। अरे नहीं तो अपने काम तो काम रखो भाई, आजकल अपने आप ने थम सही तरह रख लो, यह बहुत बड़ी बात है। तुम कौन हो दूसरे मामले में? मैं तो बढ़िया नहीं करता ना, मैं टिप्पणी करा रहा था, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं जज हूँ, अगर मैं पुलिस हूँ की हूँ भाई, एक आम आदमी ने। चलो ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ भाई, मैंने जैसे अपनी ये सारी वीडियो में बताता भी रहूँ हूँ, और मैं आज फिर से करा कर दूँ, थोड़ा जल्दी बताऊँगा, क्योंकि बहुत लंबी बात हो जाए, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता मैं, छोटी वीडियो बना, छोटी सारी बात कहना चाहूँ। समझदार होगा तो बोला थोड़े कहे को ज़्यादा समझे, तो समझदार होगा तो इशारा काफ़ी हो, समझदार ने तो पता न मड़ी बात नहीं समझ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसा कि मैंने बता रखा भाई, आगे 7-8 महीने के ने मैंने एक बुढ़ी लगाई जो हमारी जात बरादरी की भी नहीं थी, पड़ोस में दे जाया करते, और मेरी माँ पढ़ने जाया करती, पूरा 7-8 महीने के मैंने दे जाया करते, और वह मैंने रखा करती। जो कर आजकल वो है रहे बेबी सीटर बोलना क्या बोलना है, इस तरीके से मैंने दूसरी एक बुढ़ी लगाई दौरा छोड़ जाया करते, ठीक है। तो वो मैंने अपनी वीडियो में सारी बात बता भी रखी है, पर मैं जल्दी बता दूँ थोड़ी बात। 7-8 महीने के मैंने उड़ा छोड़ जाया करते, ठीक है। फिर बहुत सी बात बता रही कि मेरी माँ ने कहा अगर मन ने बड़का की उल्टी में पोटी में गिनाया करे, सूगाया करे, तो उन्हें हमारी पोटी पाटी भी और किसी दौरा दिखवा रहा है, साफ सुफ करवा रहे, उन्हें यानी कोई वो खुद कार अपने मुँह से वो हमारे खाट का बांध कर चली जा रही थी, कमरे में रोक कर आगे बाहर कुंडी या ताला ला कर चली जा रही थी, क्योंकि हम 2-3 भाण भाई थे, तो उन न संभाला करती। वो मेरे उधर इतना टाइम नहीं था वो सारे संभाल सके, ठीक है, क्योंकि पानी पुनी लेना पड़ा करता बाहर, तो और सब्जी लेनी पड़ा रही थी जो भी, तो मैंने कमरे में रोक दिया रही थी। तो वह खुद बताया करें मैं कई बार पोटी करे पाया करता, कदे सुसु करे पाता, कदे वही गेल खेलता पाता, कदे रोता पाता, कदे सोता पाता, यानी उस समय जो कुछ था मैं अपना करे जाया करता, ठीक है। फिर और थोड़ा बड़ा होया, 4-5 साल का होया, तो मैं खाली बोतल चुप कर लिया करता, जो कि मेरे याद भी है, ठीक है। तो यानी थंडू ले लो खाली बोतल चुकने जाया करता था, किए थे वे माँ बाप उन्होंने की परवरिश करी है, फिर ठीक है। फिर आगे चाहे भाई किसी ने कोई गलत हरकत कर दी या कोई मारपीट कर दी या चाहे कुछ कर दिया, ठीक है, उन कदे भी ना ही तो कदे पूछी ना कदे वक्त दिया, ठीक है, उन दो टाइम नहीं था, ठीक है। आज तक कदे उन्हें टाइम नहीं दिया, ठीक है, टाइम नहीं दिया, कदे कुछ नहीं, किसी ने मार दिए कुट दिए कुछ नहीं, ना कदे सुनी ना कदे सपोर्ट कराया, ना कदे उलाना देन गए ना कुछ, ठीक है। अच्छा उन किसी ने झूठी मेरी शिकायत करती जब बीमारी दिए, अच्छा उनको बसड़ होया करती बाहर की, काम धंधे की, बेरोजगारी की, आर्थिक तंगी की, रुपया की, जो भी है, तो वे क्या करते, मड़ी भी कोई बात हमने मड़ी भी मतलब कोई बात कह दी, मम्मी रोटी ना खाऊं या खाऊंगा या भूख लाग रही है, सीधा 1.5 दिन थप्पड़ आया करता, ठीक है। इतने डराया करते हैं, अगर कोई तेज मड़े भी बोल पड़ा रहते मुँह ही दिया करते, मैं भी और मेरे और भी जो बन भाई थे, ठीक है। तो यानी यह परवरिश हमारी गेल हुई है, वे आपस में कुत्ते तिरिया लड़े जाया करते लोग आई, और मारा मतलब बसट जीवन था गति, ठीक है। स्कूल लाइफ आई, स्कूल लाइफ में भी नहीं हुआ था भाई, गरीब गुरबा भिखारी के बरके के गायर थे, जाति मेरी अल्पसंख्यक है, तो जाति के आधार पर भी मैंने कोई कुछ कह दिया था, मास्टर भी कह दिया थे, बालक भी कह दिया थे, तो वह भी चीज़ सहन करी, ठीक है। तो कुल मिला के वो बालकपन में भी वो ये चीज़ मास्टर जो गरीब थे, गरीब का कोई ना दोस्त होया करे ना गरीब ना कोई पसंद कराया करे, बदबू आया गरीब मदद है, ठीक है। तो भाई वह चीज़ थी, कदे कपड़े नहीं आए, कदे लत्ते नहीं आए, कदे
कुछ खाने नहीं आया, कुछ नहीं, यानी बहुत ही जलील और गरी हुई जलालत भरी जिंदगी, ठीक है, वह जी, ठीक है। इन्हों कहते हैं बोला मरा क्यों कौन है फिर भाई। एक बात है, जिसके माँ बाप कति मर जाए हैं, जो अपाहिज हुए हैं या अनाथ हुए हैं भाई, वे के बड्डे ना हो जाते कि सारे मर जाए हैं, ठीक है, वे भी तो बड्डे हो जाए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जीवन चलिया। बहुत कुछ 10-11 साल का था मैं जब मैं पेंट वेंट का काम करने लगा था, सफेदी सफेदी पेंट वेंट करना, ट्रिली वलेलियाँ पोतना, दीवारा पेंट करना, यू पेंट का काम कराया था, ये पढ़ाई भी कराया करता, ठीक है। फिर मैं छोटी उम्र में एयरफोर्स में लग गया था, मैं सरकारी मास्टर लग रहा हूँ, ठीक है। कुल मिला के भाई जो नौकरी जल्दी लग गया, 7-8 मेरी सरकारी नौकरियाँ के ज्वाइनिंग लेटर आए थे, यानी मेरी टेस्ट वेस्ट क्लियर हो गए, भगवान ही दाद है, मैं नौकरी जल्दी पकड़ गया सरकारी, उस करके मैं जी गया, सर्वाइव कर गया, ठीक है। नहीं तो रोज नहीं देखा था भाई आज मर जाऊँ मैं, भगवान मेरा आज एक्सीडेंट कर दे, मन मार दे, कुछ हो जा, कोई बिना दर्द की मेरा मन मौत मिल जाए, यानी इस तरह ही जिंदगी मेरी रही है, ठीक है। इस प्रकार से मेरा चाइल्डहुड रहा है, बचपन रहा है। माँ बाप तकरीबन रोज नहीं था, हर दूसरे दिन बुंडी तरीके से, मतलब बुरी तरीके से दही तोड़ा करते, नील पड़ जाए थे दही में, ठीक है। तो यह जग तकरीबन इस तरह की जिंदगी जी रो है। और 16-17 साल जब तक मैं नौकरी लग गया, जब तक मेरी यह जिंदगी रही है मारपीट वाली, रोज तकरीबन रोज नहीं तो दूसरे तीसरे दिन मारपीट हुआ करती, और इतनी मारपीट हुआ करती मतलब कि नील पड़ जाया करती, नूनी मेरा डंडा मार दिया, चप्पल मार दी। और जो यह क्या करना जिनका हरियाणी में कचोद मारना, पॉइंट मारना, टोंट मारना, ठीक है, जलील करना, वह चीज़ तो आम बात थी, हमने लगा था मारपीट करना, टोंट मारना तो एक जिंदगी की आम बात है। माँ बाप तो यह एक मतलब माँ बाप का यो एक मतलब माँ बाप का यो एक मतलब यो मैन्यू मान्य था, अगर भाई यो माँ बाप हैं तो यो कर सकें, यो मतलब मेरे जहन में, मेरे मन में, मेरे दिमाग में हमने यह चीज़ बिठा ली थी, भाई माँ बाप हैं तो ये कोट बड़ी मार सके हैं, और ये टोंट टांट भी खूब मार सके हैं, ये जलील कर सके हैं, इनका यो अधिकार है, मतलब यह चीज़ मैं मान्या करता, और यह चीज़ मान कर नहीं हम बड्डे हुए हैं, या बड्डा होया हूँ मैं, ठीक है। तो हमने न्यू नहीं बेरा, हमने यह चीज़ नहीं बेरा कि भाई माँ बाप का फर्ज किया हुआ है कि भाई बड़का ने प्यार से बात करना, उनको मोटिवेट करना, उनका उत्साह बढ़ाना ना, हमने न्यू बेरा भाई माँ बाप का मतलब हुआ कोड्डा पर मारपीट कर देना, बिना कसूर के ही मारना, गाली गलौच करते रहना, टोंट मारते रहना, जलील करते रहना, न्यू कहते रहना कुबीज है तू, कु घड़ी का पैदा होया उड़ है, तू तो मर रहेगा, तेरे तो कीड़े पड़ेंगे, तू तो घटिया है, तेरे तो कुछ बस की कौन है, तू तो जीरो है, तू तो कायर है, डरपोक है, यानी इस तरह के इतने शब्द हैं कि मैं कितनी गिनती करूँ, ठीक है। समझ गया होगा जो कर अपनी मन मर्जी चलाना, अपने हिसाब से वो करना, मतलब खुद मारे स्वाद लेना, ठीक है, नाम काट देना, कुछ हो गंडा कहना, और कुछ कह देना, कुछ हो कह देना, लोग समाज में रिश्तेदार का मजाक उड़ाना, ठीक है, कुछ हो, यानी क्या बताऊँ भाई, मतलब कुल मिला के माँ बाप का मतलब हमने न्यू देखा भाई, अगर मैं क्यों इसने चीज़ एक्सप्लेन करूँ भाई, ठीक है, मेरे को शब्द को ना अगर मैं उसने क्यों एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। न्यू मान के चालो जो करे एक बदुआ मजदूर हो है, एक गुलाम हो है, ठीक है, इस तरीके का जीवन था, ठीक है भाई। नौकरी लग गया पद से भाई वो रिश्ते आने लग गए, ठीक है, रिश्ते आने लग गए, मैंने भाई मैं काम धंधा था, मैं 4-5 साल का बताऊँ, खाली बहुत चुकन लग गया था, तो 4-5 साल का कमाने लग गया था मैं, ठीक है, मान लो। और नौकरी तो मैं जो 18-20 साल का मैं नौकरी लग गया था सरकारी, ठीक है। तो मतलब नौकरी लग गया भाई, जब मैं शादी हुई मेरी 28 साल की, 28 ईयर में, यानी लगभग नौकरी लगने के बाद 7-8 साल बाद मेरी शादी हुई है, ठीक है। तो शादी भी वह नहीं होगी, अब भाई नौकरी लगे घने साल हो गए थे, रिश्ते वाले आने लग गए ज़्यादा, कुल मिला के वह शादी होगी, ठीक है। शादी होने के बाद अच्छा एक बात और बताऊँ भाई, मतलब कपड़े धोना जो तकरीबन कपड़े या तो खुद धोया करते, नहीं तो एक आदमी धो भी देते मेरी माँ, तो उसमें भी मतलब मैंने कहा हूँ मतलब आखिरी हद थी, आखिरी हद होया करती, इतनी गाल इतनी बेइज्जती सुनाया करता मैं। अगर बाबा कोई बात ना, हम अपने आप कर लें सारा काम, रोटी राटी खुद बनाया। अच्छा इसमें एक और बता दूँ, मेरे माँ और बाप भाई दोनों सरकारी मास्टर नहीं थे, उनका बड़ा घमंड था इस बात का, अगर भाई हम सरकारी मास्टर नहीं है, हमारे दोनों बहुत रुपया है, ठीक है। और उन दोनों वक्त नहीं था रुपये की अपनी पूरा रखा करते हुए, उन दोनों वक्त नहीं था हमारे, तो मड़ा भी कदे सिखाने का समझाने का
को था ही नहीं उन टाइम। ठीक है, जो चीज़ सीखी सारी खुद ठोकर पाँव खून लिगड़े, ठोकर खाई, जलाल सहन करी, मजाक जो दुनिया ने जो मारे उड़ाए वे सहन करे, जो वे चीज़ सह सह करके सीखी। ठीक है, फिर वही शादी होने के बाद वो जो मेरी पत्नी आई, ठीक है भाई, हमने बाहर जो घर में रहते भाई जब जलील करना, वो मतलब पत्नी के आगे बेइज्जती कर देना, कुछ कह देना। ठीक है, बिना अड़गी जी भी के बाद कुछ कह देना, ला देना है, कुछ कह देना है। ठीक है, तो मतलब जलील करना बार 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 हर एक चीज़ में जलील करना। फिर कोशिश करी है कि भाई सब कहें दाबा मार दें, सब कहें ना कत्ती जमानू रगड़ दूँ, कत्ती जमानू ये तो नाक न रगड़ दूँ जमा। ठीक है, मारपीट कोशिश करिए कि भाई मारपीट मतलब शादी होने के बाद भी जो है ना, नौकरी लगने के बाद भी मारपीट कर दूँ, मतलब फिर के कर दूँ। यानी माँ बाप का यो रवैया रहा, बालक बुड़क को है उसके जापे में भी मैंने सूगा मैंने थारा ना करे, इनका क्यों करूँगी। यानी इस तरीके से व्यवहार न्यारा हो जाए, जब तन बेरा लगेगा, जब तन बेरा लगा क्यों कर परिवारों को पढ़ाया करे, तने बात आवे हैं, तन न्यू आवे हैं, तने तो विरोध करना आवे है, कुछ करके दिखा जिंदगी में, जब तने बेरा लगेगा, जब न्यू होगा। यानी हर एक जगह जो खड़ा है तब मानस तब न्यू कहना तू बैठेगा, जब तने बेरा लगेगा, जब तने बेरा लगेगा तो तू खड़ा है, बैठ गया जब मान ले वो तो तू बैठ गया, तने बेरा लगा तू खड़ा हो देखा। यानी कि उसको जीन नहीं देना, कोडा होगा तो वो कोडे ये तू कोडा हो रहा, तू बैठा जब तने बेरा लगा, खड़ा हो जब तने बेरा लगा। यानी कि जब वो सोवा है तो सोते ने भी कटाक्ष, जब वो जाग तो जागते ने भी कटाक्ष, वो रोटी खा जब भी कटाक्ष। वो यानी कि मैंने मतलब हम जीन नहीं दिए कोडा पर भी उन एक किस्म से जो एक बार ना इमोशन के साथ खेलना, मजी लेना, वो मजी लेने की उनकी एक तासीर थी दोनों आगे, मारपीट करना जो फिर रोने लग गया तो फिर हमारी चीट कटाना, मजी लेना, अगर जो मार दिए। ठीक है, एक दिन होना रोइए ईब के रोक दिखा, ईबन रोक दिखा, ईब मान ले किसी का मार दिया, छोटे बच्चे गए तो रोगा, ईबन रोक दिखा, रोते हुए फिर मारा है। और फिर 2 घंटे बाद से 1 घंटे बाद से रो रहा कर बेचारा बालक चुप होया, जो मेरी गिल आया तेन, फिर उसकी मजी लेना, हंसना उसके ऊपर, अगर हाँ तेरे दर्द हो है तू रो के दिखावे है न्यू, मतलब यानी यह चीज़ और कोई नहीं, मेरे खुद माँ बाप कराया करती है चीज़ मेरी गिल। ठीक है, तो हमने लगता हो जी तो ये चीज़ क्यों हो भाई, जिसकी गिल बीतता है ना वो जाना है। ठीक है, जिसकी गिल जो चीज़ गट्टा है उसने मेरा उस बात का, तो जिसने पत्नी खराब मिल रही है वो पत्नी की बताऊंगा, जिन्हें माँ बाप खराब मिल रहे हैं वो माँ बाप की बताऊंगा, जिसने अफसर खराब मिल रहा है, बॉस खराब मिल रहा है वो बॉस की बताऊंगा। इस जी ने मान ली हमने सही मिल रही है कोई चीज़ तो हम तो उसने सही है बताऊंगे, एक जो चीज़ हमने गलत मिल रही है उसके बारे में हम गलत बताऊंगे। मेरी ज़िंदगी में 2 लफड़े बताया रहे हैं। ठीक है, एक तो माँ बाप, दूसरी मेरी जाति के ऊपर मैंने बहुत कुछ सुना है और सुनने लग रहा हूँ या सुन जो आज भी सुनूँ। ठीक है, और दूसरा मेरे माँ बाप जिनकी वजह से ज़िंदगी बसट रही, कति जमा जिंदगी जलील रही, बालकपन मेरा कति खराब रहा, बचपन मेरा कति ट्रोमी में रहा। ठीक है, और कहीं ना कहीं आज भी उस चीज़ का माँ बाप का आज भी बसड़ है रवा है। ठीक है, उनका क्या घमंड था, उनका था प्रॉपर्टी का घमंड, उनका था अपनी तनख्वाह घमंड, उनका पेंशन का घमंड। हम तो नौकरी लाग रहे हैं, हमारे आगे तो हम अपने आप पाओगे, उठने टेकोगे। ठीक है, कोडो हमने घर तक काट दिया रहता जब मैं बालक था। ठीक है, एक महीना घर तक काट दिया रहते, मैं जो मैं काम कराया था पेंट का था, मैं बार पेंट का काम बनना जाता भाई। तो इस तरीके मतलब जलील जिंदगी। ठीक है, मारपीट कर दी, 20 जने खड़े उनके बीच में मार दिए। और स्त्रियाँ के भाई जो हमारे पड़ोसी हैं आसपास सब नबेरा है, ईब के हैं वे सारे का मेरी बुराई कराया करते, रांड का गुलाम है, नू है यानी कि कुछ कह दे कुछ कह दी। तो वो कह भाई उन के वो समाज ने सब नबेरा लाग रहा है भाई, मैं की हूँ, मैं किस नेचर का हूँ, रिश्तेदार नहीं बेरा लाग रहा है, पड़ोसियाँ नहीं बेरा लाग रहा, सब ने बेरा लग गया। ये क्यों होगा, धीरे धीरे भाई उन लोगों ने उनकी सुननी बंद कर दी, सब ने बेरा लग गया भाई। अब भाई मैं जो हूँ दीपक नाम मेरा, भाई दीपक मास्टर जी जो है ना वो शरीफ आदमी है, अपने काम तक काम रखे, तो स्टाफ नहीं बेरा लग, सब ने बेरा लग गया। यानी उन सब खुलासा हो गया, यानी सब ने बेरा लग गया। इवन तो ना को बात करना चाहता भाई। ठीक है, ना मेरे भाई बहन बात करते, ना वो कोई रिश्तेदार बात करता, ना कोई पड़ोसी बात करता, ना और कोई बात करता, सब उन दूर होने लग गए। तो वे इमोशनल ब्लैकमेल करके देखे हैं तो उनका न्यू थी, अगर थारे 2 रुपया है, थारे 2 पेंशन है, तनख्वाह है, तो जब बोली मारे करती स्त्री क्या है भी करते, अगर तुम हमारे आगे घुटने टेकोगे, ठीक है दिखा दूंगी, तुम तो न्यू करोगे, न्यू गुलामी करोगे। मैं कहूँ था मैं ऐसा है, प्यार करोगे तो प्यार मिल जाएगा ना, तो सड़े मरोगे मगा, ऐसा काम हो जाएगा मगा। अपर उन कदे नहीं माननी भाई, घमंड इतना था उनका। आज भाई बात हुई भाई, बेबे थी भाई है जो
35 साल तो ऊपर हो गया, बेबे है वह 37-38 साल की होगी ना, उनके कदे रिश्ते रास्ते ही सोची ना सोचे कुछ नहीं, यानी उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ठीक है, उनको कदे हमने वे कदे हंसते नहीं देखे भाई माँ बाप, वे नुए हमेशा रोते देखे, हमेशा क्रिटिसाइज करते देखे, हमेशा चुगली चाटी करते देखे, हमेशा ईर्ष्या करते देखे, हमेशा एक दूसरे की बुराई करते देखे, हमेशा हमारे बारे में मजाक उड़ाते देखे, हमेशा इमोशनल जो है ना इमोशन जो है उनका मजाक उड़ाते देखे, कदे भी कहीं कदर नहीं करी, कदे कहीं की देखभाल नहीं करी, कदे वक्त नहीं दिया, हमेशा घमंड की बात, हमेशा नीचा दिखाने की बात वे करी। ठीक है, ईब क्यों हो रहा है भाई, ईब भगवान की दात है, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है भाई, मैं न्यारा रहूँ, जब तक नहीं करेगी न्यारा रह के दिखा, न्यारा रह गई, न्यारा भी हो गया मैंने अपना थोड़ा बहुत पूंजी भी इकट्ठी कर ली, तो ईब उन्होंने नहीं होगी तो बढ़िया चल रहेगा काम। और उन नहीं वो पूछता कौन है, ई वे के है, वे जान कर है मेरी लाइफ में, पहले तो उन्होंने बुराई करी जितनी करनी थी, बुराई करी मेरा असर नहीं पड़ा। ठीक है, ई वे इमोशनली ब्लैकमेल करनी सोचा, इमोशनल कराए दिखा, माँ बाप का न्यू करना चाहिए, न्यू करना चाहिए, ढकना करना चाहिए, यानी ई वे सैद्धांतिक बात करके दिखाओ ईसा भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर तुमने अच्छा व्यवहार कराया होता तो ना ये तो कोई बालक ऐसा होता, अगर भाई जो माँ बाप हर कोई नहीं चाहो मेरे माँ बाप मेरी गिल रहे, ठीक है, सब चाहो हैं, अब मेरे ये बात है, जब पोता पोती उन कदे ना उनकी देखभाल करी, ना कदे खिलाए, उन्हें सुगाया करती, उन्हें कदे 2 घंटे भी अपने दोनों रखी। ठीक है, ये लेकिन उल्टी बातें न घुमावे हैं, सारी बात झूठ बतावे हैं, कहानी गड्ढे हैं, पहले भी नहीं कराया करते, आज भी नहीं करे हैं, वे के गए बाढ़ की नान दी हमारे दौरे न्यू मतलब मतलब सारी चीज़ उल्टी बतावे हैं, यानी मन दोष ही दिखावे हैं, अपने आप में पीड़ित दिखावे हैं, जबकि है उल्टा। ठीक है, उन्हें हमेशा हमारे ऊपर जुल्म करे, कदे बाढ़ नहीं रखे। ठीक है, हमने अपने तरीके से भी हैंडल करी सारी चीज़, अपने आप को खुद अपने दम पर अपने जीवन को बनाया। ठीक है, बल्कि मैंने कहूँगा अगर उन्होंने कोशिश करिए कि हमेशा हमारा जितना नुकसान हो सके कि तो काम बनता हो ना, वो भी बिगाड़ दिया उन्होंने, मेरे माँ बाप ने खुद मेरा काम होने नहीं दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब न्यू कोशिश करिए, उन कोशिश करिए भाई इसकी बहू के ऊपर इतने को टैक्स कर दे, वाई भाजे ने छोड़ गए ताकि फिर मेरे स्वाद ले सकें, खुद माँ बाप ने कोशिश करी मेरे बारे में। तो कहने का मतलब आज वे के कर ही उन्होंने देखा भाई 11-12 साल हो गए, सब गुस्से ही चल रही, कहता दीपक का है और कुछ ना बिगड़ पाएगा, और इन्हें तो हमारी प्रॉपर्टी की भी जरूरत कौन है, इन्हें तो हमारी तनख्वाह की जरूरत कौन है, हमारी पेंशन की भी जरूरत कौन है, माँ बाप की भी जरूरत कौन है। ये वे उल्टी गंगा चढ़ाने लगे, वे उल्टी सारी झूठ बोलने लगे, सारी चीज़ें ने मैनिपुलेट करने लगे दुनिया, ये वो दूसरे डाल लगा, वे क्या करें नए नए आदमी ने पकड़े हैं, पुराने आदमी ने देर लग जाए सारी बात का, फिर वे किसी नई ने पकड़ लिया हुए हैं। ठीक है, नई नई लोग बताने लग जाए, यानी कोशिश कर रहे हैं शाम दाम दंड भेद करके, कुकरे भी करके, मतलब मन ने परेशान करना ही या मेरे परिवार ने परेशान करना ही, ये हथकंडे अपनाने लग रही है। कदे सोशल मीडिया पर कुछ कहने लग जाए, कदे ये आजकल ये यूट्यूबर हो गए इन द्वारा कुछ कहने लग जाए, यानी कि बदनाम करने का मतलब जो भाई है बहन है कुछ है। ठीक है, तो इवन तो को पूछनी है, वो कोई भी ऐसा आदमी नहीं है पुराना रिश्तेदार या कुणबे का या कोई भी पुराना आदमी जो हमारे परिवार के टच में और जो उनके लिए खड़ा हो, कोई नहीं है। ठीक है, वे नए नया ने पकड़ा है, नए नए लोगों ने, और उन क्या कर रोने लग जाएंगे, ड्रामा करने लग जाएंगे, तो उनका न्यू हो जाए भाई ये तो बेचारे गरीब बुढ़े आदमी हैं। ठीक है, ये तो बहुत मासूम है। तो फिर जब वो 1-2 साल उनकी गिल रहेगा ना, तब उन्हें फिर लगा अरे ये तो बड़े जुल्म है, लेकिन शुरू में वे उनके धोखे में आ जाए उनकी बातों में, तब भाई सबके चेहरे अलग अलग हैं, बेरा नहीं लगता। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ भाई, या तो दोनों पक्षा ने थम देखो और ना तो थम बीच में मत बढ़ो किसी की। ठीक है, हमने बेरा ही नहीं बात का, ये घने नहीं कहेंगे दीपक तने क्या जरूरत है परिवार की बात बाहर बताने की। अरे मैं ना बताता काका, मैं ना बताता भाई, बात तो वे बताओ हैं, ये मैं ना बताऊंगा, मैं चुप रहूंगा, मैं कुछ अपनी टिप्पणी नहीं करूंगा जब यह दुनिया नहीं को, हालांकि दुनिया मेरा को फर्क नहीं पड़ता, मेरा दिक्कत जवाब है जब ये जो ये न्यूरो है ड्रामा करें, तब मेरे जो छोटे बालक हैं उन पर भावनात्मक गलत असर पड़ा है। वे कहीं ने न्यू सोचा भाई मेरा पापा मम्मी गलत होंगे, तो उन्हें क्या करो ड्रामा करने लग जाए, ठड़ ठड़ रोना लग जाए, कुल्की मर रोना लग जाए, तो उस तक क्यों हुआ है गली माग रोने लग जाए, मेरे घर क्या करोने लग जाए, तो उस तक क्यों हुआ है बालक हमारे बारे में गलत ना सोचने लग जाए। इस करके ये वीडियो बनानी पड़े भाई, मान ले मैं 10 मिनट पाछा मर जाए अटैक हो गए, तो कम से कम बड़का ना हमारी बात पर ला जाए, मेरी जो पॉइंट है उसने तो वे कम से कम समझ जाएंगे, इसलिए बताऊँ। ये कल ना मान लें भगवान ना करे को बड़ी बात हो जाए, हाथापाई हो जाए और कुछ हो जाए, जब तक गणे लोग फिर वो इन्हें कमेंट करेंगे ना भाई गलत कराया, छोरे ने गलत कराया, बूढ़े माँ बाप के लिए गलत हो गया, नो हो गया,
तो इसलिए अपनी बात रखूँ मैं कि भाई मेरा पक्ष भी सुन लो, ठीक है। फिर मैं किस किस तरह बताता हूँ ये मन में बताऊँ। अब भाई हर एक बात के दो पहलू एक आता था लेकिन मैं जहर थी, ठीक है। पहले उन न जुलम करे ई मैं क्यों गुलाम रहूँगा यार। मन 15-16 साल 17 साल में कभी गुलाम मन कराया उनकी गलत बातें मैंने मानी, ठीक है। उनके शोषण की मैंने सहन करी, उनकी मारपीट की मैंने सहन करी, उनकी जलालती की मैंने सहन करी। क्यों सहन करी? क्योंकि अगर जब मैं उन छोड़ कर कितना चला जाता तो भाई डर था, न्यू डर था भाई रेप भी हो सका था, भाई को मर्डर भी कर सका था, ठीक है। बाहर की दुनिया तो और भी गंदी है। ये तो कम से कम रेप तो ना करें हैं, रेप तो ना करें, कम से कम जानते थे मारने की कम उम्मीद थी मैंने थे, मारा पीट कराया करते, ठीक है। हाथा पंप तोड़ दें कम से कम। बाहर तक के बार के करते हैं कि कौन के करे है, और ये ट्राई भी करते माँ बाप। अगर भाई बाहर तक वो कर देंगे, वो क्या करते एक शब्द था तमीरा 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 काट ले। तमीरा का मतलब भले तना उल्टा लटका कर तेरा गर्दन काट कर खून काट लेंगे तेरा सारा। इस तरह बालकपन में डरा दिया करते तो न्यूट्रल लग गया था। बाहर जानते बाहर के आदमी तो बात करते तो यो भी एक बहुत बड़ा कारण था। अगर भाई हम बाहर कितना गए कौन है, ठीक है। तो उस टाइम पर भाई हमारी मजबूरी थी इन दौर इनका शोषण सहन करना। आज क्यों मजबूरी? आज थोड़ा मजबूरी है कि भाई हम अगर भाई ये बात है प्रॉपर्टी वो करा रहे थे, अपना घमंड करा रहे थे। इवन कि लगभग नो मानो था, लगभग कम से कम भी मैं अगर बात करूँ तो जमीन जायदाद 20 करोड़ के आसपास है, ठीक है। मैं उसका भी ठोकर मारने तैयार हूँ। आज ये कितने के आदमी होंगे भाई जो ठोकर मारने तैयार होंगे? कितने होंगे बता दो तुम। लेकिन मैं तो नहीं देख ले, जबकि मैं नहीं है वे, मैं तो नहीं चाहता। मेरा यो मानना भाई पीस ऑफ माइंड जरूरी है, शांति जरूरी है। और 20 करोड़ प्रॉपर्टियाँ मैं क्या करूँगा? सारी जिंदगी जो उनकी भसड़ मिल गई तो रुपया जरूरी ना होता भाई, पीस ऑफ माइंड जरूरी हो, शांति जरूरी हुआ है, ठीक है। उनका न्यू वो था इनका घमंड, हमारी तनख्वाह, ये दोनों मास्टर नहीं होंगे। देख लो तुम कितनी पेंशन आती हुई, कितना किराया उन दूर है, ठीक है, कितना उन दूर प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं उसने सब कहना छोड़ने तैयार हूँ, क्योंकि मन में शांति जरूरी है भाई। गुलाम एक बात है, गुलाम रख के, ठीक है, हर एक चीज तई तड़पागा, हर एक चीज तई तरसाग है, ठीक है। और वो प्रॉपर्टी जोड़ने लग रही है उन दो रुपया है, लेकिन थारे तई भी 1 रुपया ही दे रहे तो उसका फिर फायदा की उस सब क्या आएगा? हमने ये बात मेरी जब कदे ड्रेस से नहीं आई, कदे नहीं, कदे कुछ आया नहीं, खाने पीने कुछ भी नहीं आया कदे कि। और मैं 4-5 साल कमाने लग गया तो उस प्रॉपर्टी का, उस रुपये का, उस तनख्वाह का मन ना फायदा के मिल रहा, और ना मिल रहा तो मन नहीं जरूरत भी कोने मन ना जरूरत ना भाई। सब तो जरूरी शांति प्यार प्रेम है, वो हम दोरा है नहीं, उन दोरा घमंड है, बोली है, तन्ने है, ठीक है, गुलाम बनाने की प्रवृत्ति है। तो भाई वह चीज़ मन नकार दी, मैं नहीं गुलाम बनूंगा। ये उनका इस चीज़ का दर्द हो रहा है कि मेरे हमारे युद्ध क्या ही बात भी ब्लैकमेल ना होता, क्या ही बात भी युद्ध प्रभावित ना होता, क्या ही बात भी इसका असर नहीं पड़ रहा है। ये भी इस चीज़ का दर्द हो रहा है उनके। तो भाई यह बात है, यह बात बताऊँ, अपना पक्ष रख रहा हूँ ताकि जो मन जाने हैं, जो मेरे खासकर मेरे बालक, ठीक है, उनके लिए ये सारी बात बताऊँ मैं, ये वीडियो बनाऊँ, ठीक है। दुनिया का क्या भाई, दुनिया है बोला कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। दुनिया मैंने खान नहीं देती, ठीक है, दुनिया मैंने तनख्वाह नहीं देती। हाँ, मेरे जो जानकार में मैंने जाना है उनने भी रहा दीपक की है, और उनका भी रहा है, ठीक है। तो यह बात नहीं हो भाई। राम राम।